एक बंद लिफाफे की मोदी की चिट्ठी ने खोल दी तारिक की किस्मत। बांग्लादेश में आया तारिक रहमान का तूफान, सत्ता पर बीएनपी का कब्जा। आर्मी की मौजूदगी में नाइट वोटिंग बूथ लूट ने पूरी दुनिया को किया हैरान। हार गया कट्टरपंथ, रहमान की डबल जीत ने बदला जियोपॉलिटिक्स का सीन। बीएनपी की जीत का सीक्रेट प्लान, भारत से गया था ढाका, मोहम्मद यूनुस का गेम ओवर। अमेरिका की बांग्लादेश में बड़ी हार। साउथ एशिया के नक्शे पर बांग्लादेश की तस्वीर एक बार फिर पूरी तरह बदल चुकी है। ढाका की सड़कों से लेकर दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स तक इस चुनाव की हलचल की गूंज साफ सुनाई पड़ी। बांग्लादेश के 13वें जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स ने न केवल ढाका की सत्ता को नया मोड़ दिया, बल्कि रीजनल जियोपॉलिटिक्स और भारत के साथ रिश्तों के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर दी। करीब 17 साल के लंबे एग्जाइल यानी देश से बाहर रहने के बाद वतन लौटे बीएनपी के एक्टिंग प्रेसिडेंट तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगरा 6 सीटों से अनऑफिशियल तौर पर बड़ी जीत हासिल की। इस जीत को बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में बीएनपी की पावरफुल वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर बीएनपी की जीत के पीछे अचानक एस जयशंकर और तारिक रहमान की करीब 2 महीने पहले हुई मुलाकात की तस्वीरों से जोड़ा जा रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि एस जयशंकर ने उसी मुलाकात के दौरान तारिक रहमान को एक सीक्रेट लिफाफा सौंपा था, जिसमें बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को सुधारने के कुछ विकल्पों का जिक्र था, जिसने इस चुनाव में तारिक रहमान की काफी मदद की। इस इलेक्शन का पूरा सिनेरियो काफी बदला हुआ था, क्योंकि शेख हसीना की अवामी लीग इस पूरी प्रोसेस से बाहर रही। अवामी लीग के चुनाव में न होने की वजह से बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच ही मुकाबला इस बार सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहा। बीएनपी मीडिया सेल ने तारिक रहमान की डबल जीत की कंफर्मेशन भी दे दी। अगस्त 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन के बाद यह पहला बड़ा मौका है जब जनता ने सीधे तौर पर वोटिंग के जरिए अपना फैसला सुनाया। तारिक रहमान ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर को पटरी पर लाना, लोगों के हक को वापस दिलाना और भारत से रिश्ते सुधारना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी। इलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार बांग्लादेश की 300 सदस्यीय यानी जातीय संसद की 299 सीटों पर वोटिंग हुई। एक सीट पर कैंडिडेट की मौत की वजह से वोटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। चुनाव आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक इस बार लगभग 12 करोड़ से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड थे, जिनमें 50 लाख युवा वोटर्स पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल करने के लिए किसी भी पार्टी को 151 सीटों के आंकड़े को छूना होगा। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ ही धांधली के गंभीर आरोपों ने चुनावी सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर दिए। कई जगहों पर वोट रिगिंग और नाइट वोटिंग की खबरें सामने आई। आर्मी की तैनाती के बावजूद बूथ लूटने और वोटर्स को धमकाने जैसी खबरें आती रहीं। भारी हिंसा हुई, पैसों के लेन देन और गैर कानूनी वोटिंग की खबरों ने पूरे इलेक्शन के फेयर होने पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। इस इलेक्शन के साथ ही देश में एक ऐतिहासिक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह भी कराया गया। जनता से जुलाई नेशनल चार्टर नाम के 84 सूत्रीय रिफॉर्म पैकेज पर उनकी राय मांगी गई। इस चार्टर में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की सीमा तय करने, प्रेसिडेंट की पावर बढ़ाने और महिलाओं के लिए पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने जैसे बड़े प्रस्ताव शामिल हैं। यह रेफरेंडम भविष्य में बांग्लादेश के संविधान की नई रूपरेखा तय करेगा। नोबेल विनर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इन सुधारों को लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी बताया था। बांग्लादेश इस वक्त गहरी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के दौर से गुजर रहा है। महज 2 साल के अंदर दोबारा जनरल इलेक्शन होना यह बताता है कि देश अभी भी 2024 की क्रांति के बाद के असर से जूझ रहा है। 9 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद डर और अविश्वास का माहौल बना रहा। युवाओं के लिए जॉब्स और करप्शन जैसे मुद्दे सबसे ऊपर रहे, लेकिन असल चुनौती देश को कट्टरपंथी ग्रुप से बचाकर लिबरल रास्ते पर ले जाने की है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाली स्टूडेंट्स की पार्टी एनसीपी भी कुछ खास नहीं कर पाई। यानी बांग्लादेश के लोगों ने हिंसा और अराजकता को खारिज कर दिया और भारत विरोधी नैरेटिव फेल हो गया। क्योंकि जो जमाते इस्लामी हिंदुओं को टारगेट कर रहा था वो भी ये चुनाव हार गया। भारत के लिए ये नतीजे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश की स्थिरता का सीधा असर बॉर्डर सिक्योरिटी और ट्रेड पर पड़ता है। भारत ने हमेशा एक स्टेबल और डेमोक्रेटिक बांग्लादेश का समर्थन किया। अब जब तारिक रहमान की अगुवाई में बीएनपी सत्ता की ओर बढ़ रही है, तो दिल्ली की नजर इस बात पर होगी कि नई सरकार की फॉरेन पॉलिसी और भारत के साथ सिक्योरिटी कोऑपरेशन का रुख क्या होता है। दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये नई लीडरशिप बांग्लादेश की इकोनॉमी और इंटरनेशनल इमेज को सुधार पाएगी, या राजनीतिक खींचतान का ये दौर अभी लंबा चलेगा।